नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति संगवान। आज फिर लेकर आई हूं हरियाणा चुनाव का सबसे धाकड़ शो कटघरे में नेताजी। आज फिर हरियाणा सियासत के एक और दिग्गज कटघरे में होंगे। उनके चुनावी वादों, हल्के के मुद्दों, हल्के की परेशानियों को लेकर सवालों का सामना करेंगे। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम कटघरे में नेताजी। तो आज के हमारे खास कार्यक्रम के जो खास मेहमान हैं वो चुनावी दंगल में असल जिंदगी के एक पहलवान को मात देकर चंडीगढ़ पहुंचे हैं। जी हाँ, हम कार्यक्रम में बुलाने जा रहे हैं बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल जी को। नरवाल जी, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर और बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। हम चाहेंगे आप कटघरे में आए और हरियाणा न्यूज के तमाम सवालों का सामना करें। सवाल आपने जो वादे किए उनसे जुड़े होंगे, हल्के की जनता की जो परेशानियां हैं, जो मुद्दे हैं उनसे जुड़े होंगे, क्योंकि बाई इलेक्शन में जनता ने आपको चुना है। अमूमन ये होता है कि सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार जीत जाते हैं, लेकिन सत्ताधारी पार्टी के उम्मीदवार को ना जिताकर आपको जनता ने चुना है। बड़ौदा को क्या मिला उसके बदले, आपको विधायक बनाने के बदले? देखिए, हल्का बड़ौदा ने सबसे आपने बात करी वह क्या मिला। बड़ौदा हल्का का स्वाभिमान और उनका जो एक भरोसा है वो हल्का बड़ौदा का बरकरार रहा। और आपने पता है बड़ौदा हल्का आदरणीय हमारे छत्तीस बिरादरी के नेता प्रतिपक्ष चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का घर है और वो पूरा हल्का आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी पर भरोसा करता है। और यही कारण था कि आपने जो 4 साल की सरकार थी बीजेपी की, और मेरे सामने भी एक बहुत बड़ा पहलवान जिसका पूरी दुनिया में नाम है योगेश दत्त, बीजेपी का कैंडिडेट था। और वहाँ बड़ी बड़ी बातें भी करी बीजेपी ने, कहा बहुत सारे वादे भी करे गए। भाई हम बड़ौदा हल्का में IMT बनाएंगे, हल्का बड़ौदा में जनता पुटाना को यूनिवर्सिटी बनाएंगे, 2 महिला कॉलेज की बात करी गई और फिर राइस मिल तक की बात करी गई। लोगों ने पता था ये बीजेपी झूठ की राजनीति करती है, झूठ की और फूट की। जो अंग्रेजों की एक नीति थी, फूट डालो राज करो। हमारा हल्का बड़ौदा का जो छत्तीस बिरादरी है, बड़ा समझदार लोग है वो, उन्होंने इस बात का पता था कहना कि कुछ सब कुछ है लेकिन करेंगे कुछ नहीं। जनता ने बीजेपी पर भरोसा नहीं किया, नहीं था। अच्छा, विधायक के चुनाव के लिहाज से आप नए थे मैदान में। योगेश्वर दत्त हालांकि जीता, उन्होंने भी नहीं था पहले कोई भी चुनाव, लेकिन एक बड़े पहलवान, उनको पटकनी देने की पूरी पटकथा क्या रहेगी? क्या भूपेंद्र हुड्डा का आशीर्वाद ही काफी था? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी और मेरे नेता आदरणीय भाई दीपेंद्र हुड्डा जी का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद था। उनका नाम से लोग वोट देते हल्का बड़ौदा में, इस बात में मैं कहने में कोई संकोच नहीं रखूँगा। लेकिन कहीं ना कहीं मेरी भी एक ईमानदारी, एक किसान गरीब का बेटा को मौका मिला, इस बात का भी लोगों के बड़ा मन में था कि भाई एक आम परिवार का अपने बीच से कोई कैंडिडेट आया है। उस बात का भी मेरे को बड़ा फ़ायदा मिला और लोगों ने एक भरोसा किया कि किसी ने समझा भाई किसी का तो बेटा हूँ, किसी का भाई हूँ, भतीजा हूँ। लोगों ने एक समझा कि भाई अपने बिल्कुल नॉर्मल परिवार से आए और हमने इनको जिताना है। और इस बात में कोई शक नहीं कि चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का आशीर्वाद बहुत बड़ा आशीर्वाद है। आपके हल्के के जो मुद्दे हैं उन पर भी बात होगी, लेकिन क्योंकि आप उपचुनाव में जीत कर आए हैं, पूरे हरियाणा की नजर उस वक्त बड़ौदा पर थी जब बाई इलेक्शन हो रहे थे। आपकी पार्टी से भी कई प्रबल दावेदार खुद को बता रहे थे जिनकी ओर से प्रयास किए गए कि हमें टिकट मिले, हम चुनाव में उतरें। तो क्या दीपेंद्र हुड्डा के करीबी होने का फायदा उस वक्त आपको मिला जो पार्टी ने आपको चुना? देखिए, आप कुछ भी समझ सकते हो, लेकिन रही बात टिकट मांगने की, आज मैं भी विधायक हूँ, आज भी लोग वहाँ से टिकट मांगते हैं। टिकट मांगना सबका अधिकार है। एक समय मेरा भी था जब मैं विधायक नहीं था, वहाँ से हमारे आदरणीय श्री किशन हुड्डा जी विधायक थे। मैं लगातार 10-12 साल से प्रयास में था कि मेरे को टिकट मिले। टिकट मांगने का सबका अधिकार है, उस टाइम में भी था, आज भी। अगर जो लोग टिकट मांग रहे हैं, अधिकार सबका है, लेकिन टिकट तक लड़ाई होनी चाहिए। टिकट जब जिसको भी पार्टी दे दे उसका तन मन धन से साथ देना चाहिए। वही पार्टी का सच्चा सिपाही और वही पार्टी का सच्चा वर्कर, वही पार्टी का सच्चा नेता होता है। और रही बात दीपेंद्र हुड्डा जी की नज़दीकियाँ, इस बात में कोई शक नहीं। मैं दीपेंद्र हुड्डा जी का भाई हूँ। जब सत्ता थी 10 साल आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी का जब राज था हरियाणा प्रदेश में, 5, 6, 9 जब दीपेंद्र हुड्डा जी ने लोकसभा का इलेक्शन लड़ा साथ में,
तो उस टाइम से मैं दीपेंद्र हुड्डा जी के साथ बड़ा काम करने का मौका मिला। और सौभाग्य मेरे को ये है सबसे बड़ा कि मैं एक अच्छे परिवार से जुड़ा, जिन्होंने इस हरियाणा प्रदेश का ही नहीं भारत देश का जो संविधान लिखा गया, बाबा साहब अम्बेडकर जिसके अध्यक्ष थे, उनमें स्वर्गीय चौधरी रणबीर हुड्डा जी भी सबसे कम उम्र के उस टाइम के सदस्य है, संविधान में उनके भी दस्तक है। इस बात का मैंने बड़ा गर्व है कि जिस परिवार ने संविधान लिखा हो उस परिवार का मेरे पे आशीर्वाद। अच्छा, उसी परिवार को लेकर, भूपेंद्र हुड्डा को लेकर, दीपेंद्र हुड्डा को लेकर आपके जो प्रतिद्वंदी थे योगेश्वर दत्त, जो भी आरोप लगा रहे थे चुनाव के दौरान या अब भी जिस तरह के बयान देते हैं, उन्हें कैसे देखते हैं? देखिए, आपने योगेश्वर दत्त की बात करी। योगेश्वर दत्त अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, मैं भी उनका खिलाड़ी के नाते से मान सम्मान करता हूँ। और मैंने मेरे सामने जब इलेक्शन लड़ा, मैंने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा था, भाई मेरा आदरणीय है, बड़ा खिलाड़ी रहा है, लेकिन वो कुश्ती का दंगल था, ये राजनीति का दंगल है। मैंने उस टाइम पर भी कह दिया था कि इसकी पटकनी लाऊंगा, और उसकी पटकनी लगाई, उसकी कड़ लगाने का काम करा। अगर राजनीति की बात में होगा तो मैं उसको कुछ नहीं मानता। अगर योगेश्वर दत्त का अगर नाम की बात करोगे, अब मैं उसका बड़ा आज मान सम्मान आज भी करता हूँ। खबरें ये कि गोहाना में वो काफी एक्टिव हैं, देखिए, गोहाना में चुनाव लड़ने की तैयारी में है। तो बड़ौदा में भाग्य आजमाया, चुनाव में, उपचुनाव में फिर से मैदान में उतरे। क्या लग रहा है, फिर से आजमाएंगे खुद को या पार्टी उन्हें मौका देगी? आपके सामने कोई चुनौती रहेंगे? देखिए, आपकी बात में सच्चाई है ज्योति जी। उन्होंने बड़ौदा हल्का को छोड़ दिया है, बड़ौदा हल्का से उन्होंने छोड़ मांग ली। वो बड़ौदा हल्का से चुनाव लड़ने वाला नहीं है। उन्होंने एक कार्यालय खोला गोहाना में, हाँ। उसमें नाम लिखा है विधानसभा गोहाना। बड़ौदा का तो वहाँ नाम ही नहीं है। वो गोहाना से जोर जमाइश कर रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से ठोक बजा के कहता हूँ, आज कटघरे में बैठा हूँ, चाहे वो बीजेपी की गोहाना से टिकट लेके आई, वहाँ से भी नहीं बनेगा। वहाँ से भी कांग्रेस के प्रत्याशी आदरणीय जगबीर मलिक जी फिर जीतेंगे। वो राजनीति में गोहाना से विधायक नहीं बनेंगे। तो आप ये कह रहे हैं 2 बार की हार के बाद योगेश्वर दत्त बड़ौदा में नजर नहीं आने वाले हैं? दफ्तर भी गोहाना में खोल लिया है जी, गोहाना विधानसभा, लेकिन वहां भी हारेंगे वो, ये कह रहे हैं? वो ये कन्फर्म है जी, उसकी बात नहीं बनने वाली। लोगों का उसके ऊपर भरोसा नहीं है, ना बीजेपी पे है ना योगेश्वर दत्त पे है। लोगों ने बड़ा नजदीक से उसको देखा है। क्या वजह आप मान रहे हैं? बीजेपी तो कह रही है हुड्डा साहब तो कुछ जिलों तक सीमित थे, 2 से 3 जिलों के मुख्यमंत्री थे, जातिवाद फैलाते थे, भाई भतीजावाद फैलाते थे। हम तो सबका विकास कर रहे हैं, देखिए सबको साथ लेकर चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी 36 बिरादरी के नेता है। आपने देखा, अब लोकसभा की सीट थी, 10 लोकसभा की टिकट सीट है हरियाणा में, और 5 सीट कांग्रेस ने जीतने का काम किया। वो 36 बिरादरी ने लोगों ने वोट दी। आदरणीय दीपेंद्र हुड्डा जी ने रोहतक से करीब 3.5 लाख से वोटों से जीते। आपने देखा, अगर कौशली की बात कर लो आप, वहाँ तो जाट नहीं है, वहाँ से भी 2 वोटों से जीता। आप रोहतक शहर में पंजाबियों की बहुत बड़ा बहुमत है वोटों का, रोहतक विधानसभा से जीता। बहादुरगढ़ में देख लो आप, कोई भी विधानसभा क्षेत्र है, हर विधानसभा क्षेत्र से दीपेंद्र हुड्डा जी को जीत मिली। और 36 बिरादरी ने वोट दी। SC को ले लो आप, BC को ले लो, ब्राह्मण को ले लो, सब जातियों ने वोट दी। और वही आपने देखा, पूरे हरियाणा प्रदेश में 5 लोकसभा सीटें हमने जीती। अकेले लेकर पार्टी के भीतर भी सवाल उठ रहे हैं कि अगर टिकट अच्छे से बांटे जाते तो 5 के बजाय 10 भी हो सकती थी, 8 से 10 हो सकती थी। मैं तो सैल्यूट करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से आदरणीय भूपेंद्र हुड्डा जी का। इतना अच्छा फैसला जिंदगी में शायद कांग्रेस पार्टी का पहला फैसला होगा कि जिताऊ कैंडिडेट को टिकट देने का काम करा। और वही कारण है कि हम 5 लोकसभा जीत का ही। अगर आप मेरिट की उस पर नहीं टिकट देते हो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, तो शायद ये आज ये जो 5 सीट की हम बात करें, ये नहीं होती। हर लोकसभा पे बिल्कुल सर्वे कराएगा, हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने भी करा, और सेंटर की जो हमारा हाईकमान उन्होंने भी करा। और बिल्कुल क्लियर कोटा खत्म करके, कोटा सिस्टम उन्होंने सारे सर्वे में जो जिताऊ उम्मीदवार था, कुछ नेता कह रहे हैं सर्वे में हम आगे थे, उसके बावजूद भी टिकट नहीं मिला। नहीं, श्रुति बार-बार ही कहती रही कांग्रेस से किनारा ही कर गई आखिरकार। जिस नेता की आप मान लो किरण चौधरी की बात करें, कैप्टन अजय यादव की भी कई बार जो नाराजगी है सामने आई है कि वो खुद लड़ना चाह रहे थे, ऐसा उन्हें कुछ मौका नहीं मिला। ऐसा कुछ नहीं। वो एक हरियाणवी कहावत है, नाच ना आंगन टेढ़ा। वो तो वही बात है
दम तो है नहीं, दूसरे पर आरोप लगाते हैं। आप उन्होंने जो किरण जी ने कहा, किरण जी के लिए कांग्रेस पार्टी ने क्या मान सम्मान नहीं करा। किरण जी को नेता प्रतिपक्ष भी बनाया हरियाणा प्रदेश का, डिप्टी स्पीकर दिल्ली में रही, मंत्री रही, इसकी और जो श्रुति जी है हरियाणा में CLP भी रही। और श्रुति जी की आप बात करो, उन्होंने लोकसभा का सदस्य बनाया, आज भी कार्यकारी अध्यक्ष थी। हाँ। इतना बड़ा मान सम्मान, आज बीजेपी में जाकर ये कह रहे हम तो छोटे से वर्कर हैं। और मैंने तो दुर्भाग्य मानूंगा, मैंने देखा जब किरण जी ने बीजेपी ज्वाइन करी, उससे 5-7 दिन के बाद बीजेपी की कार्यकारिणी की मीटिंग थी रोहतक में, आपने शायद देखा हो। उस मीटिंग में किरण जी चौथी लाइन में बैठी थी, उसके ऊपर लोगों ने बड़ा गोलदारा डाला, देखो भाई ये नेता कहाँ बैठी है। और जब कांग्रेस में थी तो वो सबसे अगली सीट पे बैठा कर दी, बड़ा मान सम्मान आपका किया। कहने का भाव ये कि कांग्रेस में सबको मुख्यमंत्री बनना है, बीजेपी में जाकर कार्यकर्ता हो हाँ, जाता है। बीजेपी में जाकर आप किसी की बात करो, कुलदीप बिश्नोई जी ने देखो आप, आज पिछली लाइन में भागा भागा बाज दौड़ रहा राज्यसभा की सीट के लिए, कभी मंत्री बेटे को मंत्री बनाने के लिए, कभी लोकसभा की टिकट के लिए। यहाँ मुख्यमंत्री बनते थे, वहाँ लोकसभा की टिकट कट रही है कुलदीप जी की। और बड़ा आपने चर्च की बात है कि जिस बीजेपी में कुलदीप बिश्नोई जी हैं, वहाँ हमारे जो स्वर्गीय आदरणीय चौधरी भजन लाल जी हमारे हरियाणा प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहे, बड़े लीडर थे कांग्रेस के। और वहाँ बीजेपी का मुख्यमंत्री जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ऐशार मजा है, वो भजन लाल के बारे में आपने देखा हुआ क्या क्या बात की। बोले एक आदमी चंडीगढ़ चला गया, बोला तुम्हारे क्यों आए, उड़े पटवारी थी तो 200 रुपये क्यों नहीं दिए। वहाँ भजन लाल जी की शर्म बुराई करी, भजन लाल के बारे में वहाँ क्या क्या शब्द बोले मनोहर लाल खट्टर जी ने। उस पार्टी में कुलदीप बिश्नोई जी आज, आप अंदाजा लगाओ। आपने कहा कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा, कुछ नेताओं के लिए आप कह रहे थे, जिसमें मैंने कैप्टन अजय यादव को लेकर भी सवाल पूछा था। तो क्या कैप्टन साहब भी उसी कैटेगरी में आते हैं जिन नेताओं में दम नहीं? आप कह रहे हैं दम खुद में नहीं है, सवाल उठाते हैं पार्टी पर। देखिए, आदरणीय कैप्टन अजय यादव की अपनी सोच होगी, वो तो वही बता पाओगे। लेकिन बड़े नेता हमारे BC के ऑल इंडिया के अध्यक्ष भी हैं, और मेरे भी बड़े आदरणीय हैं। नहीं, राजबब्बर को टिकट दिया, उन्होंने भी सब उठाया कि फैसला गलत है, देखिए, बाहरी है। सवाल उठाया उन्होंने। हाँ। लेकिन ये सच्चाई है कि वहाँ से राजबब्बर जी बड़े मजबूत कैंडिडेट थे। और आपने देखा जो इस हरियाणा प्रदेश के जो सब बीजेपी के सबसे बड़ा नेता हिरवाल के कहते हैं राव इंद्रजीत जी, उसको आपने देखा 40-50 हज़ार की वोटों से जीत के लाले पड़ गए। जो राव इंद्रजीत जी कभी भी लोकसभा का इलेक्शन हो चाहे विधानसभा का, कभी भी किसी को वोट मांगने नहीं गए। और राजबब्बर को जब टिकट दी गई, राजबब्बर जी जब कैंडिडेट उतरे कांग्रेस के, वो तो गली गली घूमते दिखाई दिए, ना तो वो नेता थे कभी किसी के पास वोट मांगने नहीं गए। मैं शुरुआत से सुन रही हूँ कि आप भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा केवल इनकी तारीफ कर रहे हैं। कांग्रेस के कुछ नेता भी कहते हैं, बाहरी लोग भी ये कहते हैं दूसरी पार्टियों के, कि कांग्रेस पिता पुत्र की पार्टी हो गई है। तो आपकी बातों से तो कम से कम ये लग रहा है कि आपके लिए कांग्रेस मतलब भूपेंद्र हुड्डा के हरियाणा में। देखिए, नहीं, ऐसी कुछ बात नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी है, और उन्हीं के ये लीडर हैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा जी और उदय भान जी हों। लेकिन मैं इस बात का मैंने तो इलेक्शन लड़ा भी कह दी थी, लेकिन आज भी मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आज हरियाणा प्रदेश में जो 5 लोकसभा सीटें जीती, मैं अगर इसका सबसे बड़ा श्रेय किसी को दूंगा तो वो दीपेंद्र हुड्डा जी है। आप उनका काम देखना, वो 24 घंटे से 18 घंटे लोगों के बीच में रहते हैं। 10 साल हो गए उन्होंने दिन देख कर न रात देख की, लगातार लोगों के बीच में रहना, दुख सुख में। आप चाहे किसान आंदोलन की बात करो, किसान आंदोलन में आपने देखा हुआ दीपेंद्र हुड्डा जी, चाहे सिंघू बॉर्डर की बात हो, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे गाजियाबाद की बात हो, चाहे कहीं टोल प्लाजा पर धरने चल रहे थे, दीपेंद्र हुड्डा जी ने वह सक्रियता से किसानों के बीच में बैठ कर किसानों का साथ दिया। और फिर जहाँ भी कोरोना काल की बात देखो आप, कोरोना काल में कोई नेता दिखा नहीं, बीच सरकार तो कहीं थी है नहीं। आप कह रहे हैं 10 साल से वो एक्टिव हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। हाँ। क्या कारण था? अपनी सीट भी पिछली बार नहीं बचा पाए। नहीं, पिछली बार ये बात ठीक है, वो हराए गए, हारे नहीं, वो हराए गए जबरदस्ती से। आपने देखा जब दीपेंद्र हुड्डा जी की गिनती हो रही थी लोकसभा की,
बड़ा चर्च होगा। अगर उसका रोहतक डीसी वो लगा रखा था, चुना उसका गिनती का आयु, उसका आयु का, रोहतक डीसी ने मना कर दिया। बीजेपी ये कह रही थी वापिस क्यों रहा वो। अच्छा, पूरा दिन गिनती चली, रात चली, सुबह 3 बजे ऐसी क्या नौबत होगी कि रोहतक डीसी को उसका बदल गए, झज्जर डीसी को बुलाना पड़ा और सुबह के 3 बज गए, पूरी रात निकल गई। सुबह 3 बजे झज्जर डीसी ने आके उसको डिक्लेयर करना पड़ा कि दीपेंद्र हुड्डा जी हार गए। तो आप ये कह रहे हैं गड़बड़ी हुई है? गड़बड़ी की बिल्कुल सच्चाई है, जबरदस्ती की, और झज्जर डीसी ने आगे अनाउंस करना पड़ा 3 बजे। तो इससे बड़ा धोखा क्या होगा। ठीक है, इस बार दीपेंद्र हुड्डा जीत गए हैं, सोनीपत भी आप लोग जीत गए हैं। सोनीपत के उम्मीदवार को लेकर खुद आपकी पार्टी के नेता सवाल उठाते रहे। जीतने के बाद भी कुमारी सैलजा की ओर से कहा गया बाहरी हैं, या फिर अलग अलग तरह के सवाल उनकी ओर से उठाए गए। देखिए, जो आपने बात करी मेरे नेता की, आदरणीय जो हमारी नेता है पार्टी की, सांसद भी है कुमारी सैलजा जी, मैं उस बात पर ना जागे एक बात जरूर कहता हूँ आपको, भारी नहीं भारी था सतपाल ब्रह्मचारी जी, भारी का देखा भी दिया कि लोकसभा में जीत का है। और मैं बताना चाहूँगा आपके चलने में कई लोगों ने शायद ना पता हो, लेकिन मैं क्लियर कर दूं कि पंडित सतपाल ब्रह्मचारी जी का गांव गांगुली गांव है, सफेदों मलके में उसका गांव आता है, जीन जिला है, और सोनीपत की लोकसभा में भी उसका गांव भी हल्का भी आता है। वो कोई भारी नहीं है, बिल्कुल भारी है, और वो सांसद बन के आज लोकसभा में इस हरियाणा प्रदेश की और सोनीपत की आवाज़ उठा रहे। अच्छा देखिए, हुड्डा साहब बड़े नेता हैं, 10 साल सीएम भी रहे हैं, पार्टी में अलग अलग पदों पर रहे, सांसद भी रहे, लेकिन क्या वजह है कि बड़े नेता उनके साथ नहीं रह पाते पार्टी में? कई बड़े नेता, हम चौधरी वीरेंद्र सिंह हालांकि अब वापस आ गए हैं, राव इंद्रजीत की बात करें, अभी किरण चौधरी की हम बात करें, कुलदीप बिश्नोई, बहुत सारे नेता पार्टी में ऐसे जो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली उनकी वजह से पार्टी से किनारा कर जाते हैं। देखिए, आपने नेताओं की बात करी, मेरा ये मानना है सभी नेता, बहुत सारे ऐसे नेता हों उनकी है ना ख्वाहिश बढ़ जाए। मैं आज विधायक हूँ, मैं सोच रहा हूँ कल मंत्री बनूँ, फिर मंत्री बन जाए, फिर जो मुख्यमंत्री बनूँ, ये उनकी जो उनकी ख्वाहिश थी वो बढ़ गई। और वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा ने, कोई भी नेता हो, सबको पूरा मान सम्मान दिया, चाहे छोटा वर्कर चले जाओ और चाहे कोई बड़ा नेता हो, चाहे आपने जिसकी भी बात करी, सबको बड़ा मान सम्मान दिया। जब सत्ता में थे, जब 10 साल की सरकार थी, जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, जिस नेता की आपने बात करी सारे मंत्री बना रखे थे, उनका पूरा मान सम्मान था और पूरी चलती फिरती थी। सीएम बनने के आप ये कह रहे हैं? नहीं, सीएम बनने के सपने देखना और फिर एक अपनी पार्टी के नेता की बगावत करना, वो संभव नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। आप अच्छा, पूरी पार्टी उन्होंने कैप्चर कर रखी है, इस तरह के आरोप भी लगते हैं। नेता विपक्ष वो हैं ही, प्रदेश अध्यक्ष भी उनके पसंद के, उनके खेमे के हैं, एक कार्यकारी अध्यक्ष भी उनके पसंद के हैं। राज्यसभा की जब केवल एकमात्र सीट थी तो विरोधी ये कह रहे हैं अपने बेटे को उन्होंने भेजा। ज्यादातर विधायकों को भी अपने साथ लेकर चलते हैं, तो बाकी बड़े नेताओं के लिए क्या बचता है पार्टी में? ये सब विपक्ष की बातें हैं। चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी सारी पार्टी को साथ लेके चलते हैं, और वो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। और सब, चाहे कोई भी वर्कर है, नेता, सबको साथ लेके चलते हैं। और आप जो कब्जा की बात कर रहे हो ना, यूँ कब्जा कांग्रेस में नहीं है, उनका बड़ा मान सम्मान है, बड़ा लीडर है। मैं हरियाणा प्रदेश का नहीं, मतलब उत्तर भारत का अगर आज सबसे अगर कोई बड़ा नेता तो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हैं कांग्रेस में। इस बात आप भी मान रहे हैं उनका मान सम्मान है, तभी हाँ, लोग उनके साथ तभी लोग उनके साथ हैं। उनको चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी पर हरियाणा प्रदेश के लोग भरोसा करते हैं। वो सब ये मानते हैं जो भूपेंद्र हुड्डा जी ने कह दिया वो पूरा हो गया। आपके हल्के पर आते हैं। 2009 से पहले इनेलो का गढ़ भी रहा कि उसके बाद कांग्रेस मजबूत यहाँ पर रही है, जीतती आई है। आप ये कह रहे हैं बाई इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी ने जो जो वादे किए वो पूरे नहीं किए हैं, तो कहीं ना कहीं हल्के का तो नुकसान ही हुआ है कांग्रेस का विधायक चुनने पर? देखिए, नहीं, कांग्रेस का विधायक चुनने पर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन उन्होंने जो बात कही थी उन्होंने एक बात भी पूरी नहीं करी। मैं आपको बताऊं ज्योति जी के, उन्होंने 2 महिला कॉलेज की बात करी जब मध्यावधि चुनाव था, बड़ौदा गांव में और भैंसवाड़ा गांव में। बड़ा दुर्भाग्य, उन्होंने बड़ौदा गांव में एक स्कूल था, सीनियर सेकेंडरी स्कूल, उसमें कॉलेज चलाने का काम कराया। हाँ। अरे स्कूल की बिल्डिंग है, आप उसमें कॉलेज चला रहे हो। देखो, एक कॉलेज की फीलिंग अलग होती है, स्कूल की फीलिंग अलग होती है। आप और हम भी कॉलेज में, स्कूल में गए हैं, कॉलेज की बिल्डिंग होनी चाहिए, कॉलेज का ग्राउंड होना चाहिए। एक बच्चे को ये लगे कि भाई मैं कहीं कॉलेज में आया हूँ। स्कूल में भी 1 साल चलाया,
और फिर 1 साल के बाद उसका कह दिया भाई ये PWB&R ने भाई ये जो इसकी बिल्डिंग है ये डैमेज होगी, आप इसमें क्लास नहीं लगा सकते। उन बेटियों को, उन बहनों को गोहाना शिफ्ट कर दिया। इन्होंने बड़ी बड़ी झूठे बोली, काम कुछ नहीं करा। इन्होंने तो ये भी कहा था जनता बुटाना हमारा पूरा ग्रामीण हल्का है, गरीब किसान मजदूर का हल्का है, और जनता बुटाना में हमारा एक कॉलेज है, प्राइवेट संस्था। इन्होंने कहा तो उसको यूनिवर्सिटी बनाएंगे। यूनिवर्सिटी की तो उसका जिक्र भी नहीं करते, वो यूनिवर्सिटी भी नहीं बनाई। और मैंने तो खुले दिल से, खुले विधानसभा की बात थी 6 महीने पहले, जब मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, विधानसभा का सत्र था, मैंने वहाँ सवाल लगाया था भाई बड़ौदा को, बुटाना को कभी आप यूनिवर्सिटी बना रहे हो? तो उनका जवाब गोल मोड़ था। तो मैंने तो खुला, विधानसभा में आज भी वो क्लिप होगी, मैंने खुला कहा कि मुख्यमंत्री जी आप वादा करके आए थे भाई जनता बुटाना को हम यूनिवर्सिटी बनाएंगे, आप यूनिवर्सिटी बना दो। तो मैंने उनको यहाँ तक भी कहा कि आप मुख्यमंत्री का नाम बदल नहीं होता रहता, बड़ी मुख्यमंत्री का बहुत बड़ा पद हो है, लोग उस पर विश्वास करते हैं, मुख्यमंत्री ने अगर कोई बात की है तो पूरी होगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने न्यू कहा जी आप पत्थर ला दो, आपने जाना है, हमने आना है। मैं भूपेंद्र हुड्डा जी बैठे हमारे आदरणीय नेता, इन्हें मुख्यमंत्री फिर बनेंगे, इन पर माँ बनवा लेंगे यूनिवर्सिटी। 6 महीने में यूनिवर्सिटी नहीं बन दी, लेकिन एक पद की गरिमा बनी रहेगी। आप भी कहते हैं शुरुआत कर दीजिए कम से कम, हाँ, आगे कम से कम शुरुआत कर दो। अच्छा, उस वक्त शिक्षा मंत्री के साथ, क्योंकि कुछ दिन पहले की बात करें, आपकी फोन लाइन पर जो बात हुई, टेलीफोन पर जो बात हुई, वो वायरल भी काफी हुई कि यूनिवर्सिटी बनी है या फिर नहीं। नहीं, वो आदमपुर मध्यवर्ती चुनाव था, आदमपुर बाई इलेक्शन, आदमपुर बाई इलेक्शन था, और हिसार में हमारे जो शिक्षा मंत्री थे कौरपाल गुर्जर जी, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, मीडिया के साथी थे आप सारे, बहुत सारे चैनल वो पीसी कर रहे थे वहाँ। तो किसी ने कह दिया कि जी आप बड़ौदा हल्का में भी बड़ी बड़ी बात करके आए थे, यूनिवर्सिटी बनाओ थे, कॉलेज बनाओ थे, क्या उड़ा पूरी होगी? तो वहाँ कौरपाल जी ने कह दिया हाँ कौरपाल ने पूछ ले, यूनिवर्सिटी बनाए, झूठ की राजनीति है इनकी। तो किसी साथी ने मेरे पास फोन मिला लिया, कोई पत्रकार था हमारे गोहाना से, अग विधायक जी को बात करी हो, इन्हों को यूनिवर्सिटी बन गई। मंत्री जी को फोन दे दिया, मंत्री जी बोले भाई बालूत्री यूनिवर्सिटी बन गई। मैं बोला जी भी लगी, यूनिवर्सिटी की तो बन गई, यूनिवर्सिटी भी तो कोई स्कूल भी नहीं बनाया आपने तो बड़ी झूठ की फिर वह बड़ी वायरल हुई। और इतनी बड़ी झूठ भी नहीं बोलनी चाहिए। अगर आप पीसी भी कर रहे हो, आप चुनाव में भी उतर रहे हो, और फिर आप इतनी बड़ी झूठ बोल। पर बात होने के बाद उस दिशा में कोई काम हुआ कि नहीं, अगर बनी है तो हम कुछ तो करेंगे, नहीं, शुरुआत करेंगे? कोई दिशा पर काम नहीं हुआ। अभी इन्होंने एक हमारी जो संस्था हुआ उसकी जो कमेटी बनी है, इलेक्शन हो गया, तो उस कमेटी का भी हैंड ओवर एक उन्होंने VC लगाया अभी टेम्परेरी 4 महीने पहले, वो हैंड ओवर भी कर ली। और बजट सत्र से पहले की बात ही है, मेरे को ये भरोसा था शायद बजट सत्र में बड़ौदा हल्का में यूनिवर्सिटी का नाम आओगा, उसका बजट देंगे। उस बजट में ना किसी नाम पाया और ना बजट दिया गया। भाई जब आप कोई यूनिवर्सिटी बना रहे हो, बस 100-200 करोड़ रुपये का बजट दोगे तभी तो यूनिवर्सिटी बना पाओगे, लेकिन ना उस बजट में प्रावधान था, ना उसमें कहीं नाम था। अच्छा, सड़कों की स्थिति भी बहुत अच्छी नहीं है, गांव की जो सड़कें हैं मुख्य मार्ग से जो जुड़ती बहुत बुरा हाल है। मेरे हल्के हल्के में नहीं, पूरा हरियाणा प्रदेश में अगर आप कहीं भी जाओगे तो आज सड़क नाम की तो चीज़ है ही नहीं। एक तो सड़क में खड्डे हुआ करें, आज खड्डों में सड़क है। आप पूरा हरियाणा प्रदेश में कहीं भी जाओगे, थोड़ी आप तो बरसात भी नहीं हुई है। आपको एक उदाहरण के तौर पर बताऊँगा, 5 दिन पहले बूंदाबांदी हुई, सोनीपत शहर जाम हो गया। सोनीपत शहर बिल्कुल जल भराव हो गए, आने जाने का गाड़ियाँ ब्लॉक होगी, और 1.5-2 घंटे में जाम खुला। इतने बुरे हालात हैं, जल निकासी की भी कोई कोई व्यवस्था सुविधा नहीं। तो आप विधायक के नाते केवल सरकार को आप कोसते रहेंगे, आप भी कोई जिम्मेदारी उठाते हैं? देखिए, हम अपनी मेरी जिम्मेवारी है और वो जिम्मेवारी मैं बखूबी निभाता हूँ। मेरी जिम्मेवारी है, मैं हल्का बड़ौदा की 36 बिरादरी ने मेरे को विधायक बनाकर विधानसभा में भेजा और पूरा भरोसा करके भेजा। मैंने हल्का बड़ौदा का कोई भी मुद्दा छाती ठोक के आपके चैनल के माध्यम से कह सकता हूँ, हर विधानसभा में हल्का बड़ौदा की कोई भी बात थी, चाहे किसान की बात थी, चाहे मजदूर की बात थी, चाहे कोई इनके झूठे वादे करे उनकी बात थी, चाहे जल भराव की बात थी हल्के बड़ौदा में, चाहे सड़क टूटी फूटी सड़कों की बात थी, चाहे किसी बेरोजगार युवाओं की बात थी,
चाहे शिक्षा और स्वास्थ्य की बात थी, मैंने हल्का बड़ौदा की हर विधानसभा सत्र में मजबूती से आवाज उठाने का काम किया। उसका और कुछ जहाँ भी फायदा मेरी हुआ? जो सरकार के कानों तक पहुंची आपकी आवाज? कानों तक तो पहुंची, लेकिन कान पर जू नहीं चली। उन्होंने उस पर काम करने का काम नहीं किया। और मेरा हल्का बड़ौदा आप पूछ लेना, हल्का बड़ौदा में अगर किसी को काटा भी लगा तो भालू उसके बार द्वार उसके घर पर अच्छा, जाकर भालू रोना भी था। आपका निकनेम है, बिल्कुल। इसके पीछे क्या कहानी है? नहीं, भालू मेरा लाड प्यार का नाम है। अच्छा। और आज भी मैं बड़ा खुश होता हूँ, मैं जो भी मेरे को भालू गया ना, मैं उसमें अपनापन है। मैं आज भी कोई कहना मैं विधायक बने बादशाह के भालू का देख नाराज हो जाए, मैं जो भी मेरे को भालू कहता मैं बड़ा खुश होता हूँ। एक लाड प्यार का नाम है, मेरे काका ने मेरे का नाम दिया था इस भालू। और अगर आप जब शुरू से मेरे को पूरा हल्का बड़ौदा भालू गए है, अगर कोई आज मेरे को इंदुराज गए तो मेरे भी दिल में यह आओ कहीं ना कहीं फॉर्मेलिटी तो नहीं करे। मैं कभी भी अपने हल्के में विधायक बनकर नहीं जाता, हल्का बड़ौदा में विधायक बनाया हूँ, मेरे को बड़ा मान सम्मान दिया। लेकिन हल्का बड़ौदा में वो भालू था, भालू सूर रहूंगा। कह रहे हैं आप अपने लोगों के बीच रहे, हाँ। हुड्डा साहब के आशीर्वाद से, दीपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से और आपके हल्के की जनता के आशीर्वाद से आप विधायक बने। तो इस बार आप उम्मीद कर रहे हैं आपको टिकट मिलेगी? पहली बात ये, और दूसरी बात ये कि अगर मिल गई तो आप जनता से उम्मीद कर रहे हैं जो इस वक्त आपको देख रही वोट करेगी, चंडीगढ़ भेजेगी इस बार में? देखिए, जो आपने टिकट की बात करी, ये हमारा हाईकमान का कांग्रेस का फैसला, आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, उदय भान जी और हमारी कांग्रेस हाईकमान की फैसला करेगी। और पूरी उम्मीद है और मेरे को पूरा भरोसा है 100% टिकट भी मिलेगी। और हल्का बड़ौदा पे भी मैं दिल ठोक छाती ठोक के ये कह सकता हूँ, हल्का बड़ौदा पे भी पूरा भरोसा है। 36 बरादरी के लोग दोबारा से मेरे को आशीर्वाद देंगे और हल्का बड़ौदा से विधायक बना के चंडीगढ़ भेजने का काम करेंगे। और मैं फिर हरियाणा प्रदेश में आने वाली सत्ता कांग्रेस की सत्ता होगी। और कांग्रेस की भावी मुख्यमंत्री किसे आप मान रहे हैं? देखिए, इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनके नेतृत्व में और उदय भान जी के नेतृत्व में इलेक्शन लड़ा जाएगा और उनके नेतृत्व में सरकार बनेगी। क्या पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा को आप भावी सीएम के तौर पर देख रहे हैं? कुछ दीपेंद्र हुड्डा के चाहने वाले उन्हें भी भावी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। देखिए, दीपेंद्र हुड्डा जी की तो एक सबसे बड़ी बात एक ही है, आप की अब ये जो जवाब मांगो, ये हमारी यात्रा है, 15 सवाल लेके जो दीपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा प्रदेश में निकले, हिसाब मांगना है। हिसाब मांगो, तो उसको जब दीपेंद्र हुड्डा लेके निकले हैं तो बहुत सारे पत्रकार साथी, ज्योति जी आप वर्ग बहुत सारे मिलते हैं, दीपेंद्र हुड्डा जी से एक सवाल करते हैं कि आप मुख्यमंत्री के लिए निकले हो। लेकिन दीपेंद्र हुड्डा जी का एक खुला जवाब होता है कि भाई मैं इस हरियाणा प्रदेश का बदलाव के लिए निकला हूँ, मुख्यमंत्री बनाना ना बनाना वो पार्टी की बात, हाईकमान की बात है। लेकिन उनको एक पीड़ा है कि उनको एक दर्द है कि अगर आप हरियाणा प्रदेश में आज बेरोजगारी में 1 नंबर पे है और जो इस देश की राजधानी है दिल्ली, उसके 3 तरफ से हरियाणा है और बेरोजगारी में सबसे नंबर 1 है। आप प्रति व्यक्ति आय में सबसे पीछे चला गया, आज भ्रष्टाचार में सबसे आगे। चलिए, वो तो सरकार के अलग आंकड़े हैं, आप लोगों के अलग आरोप हैं। नहीं, ये सच्चाई है। आज हरियाणा प्रदेश में बहका माहौल है, आप देखो रोज फरोतियाँ मांगी जा रही, रोज मर्डर हो रहे, शरेआम गोलियां चल रही, आज बहका माहौल है। 2010 से पहले, 2004 से पहले भी ये हालात थे प्रदेश के। जब भी आपने देखा होगा, जो वर्तमान की सरकार थी 2005 से पहले, जब भी सरकारें जेलों से चलती थी, आज भी वही स्थिति होगी। जब 2005 में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी मुख्यमंत्री बने, आपने देखा रामराज आ गया था, या तो बदमाशों को कह दिया था हरियाणा छोड़ के दे। अब भी कह रहे हैं हुड्डा हाँ, साहब, अगर हम आए ये फैसला आते ही देखो, जब से आप बहका माहौल खत्म नहीं हुआ, जब से आप बदमाशों से छुटकारा नहीं दिलाओगे, जब तक रामराज नहीं आएगा हरियाणा प्रदेश में, जब तक कोई भी बड़ा उद्योग नहीं आएगा, और जब तक उद्योग नहीं आएगा, जब तक आप कोई भी प्रदेश की ठीक है, बात आप हो कह रहे हैं कि हुड्डा राज हरियाणा में आएगा और इसके साथ राम राज भी हरियाणा में आएगा। बिल्कुल। आप टिकट को लेकर भी आश्वस्त हैं और जीत को लेकर भी आश्वस्त हैं। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला, कटघरे में आप आए और तमाम सवालों का जवाब आपकी ओर से दिया गया। थैंक यू जी, बहुत तो बहुत बड़ौदा से कांग्रेस विधायक इंदुराज नरवाल भालू को आपने सुना। इनका कहना है कि इन्होंने खूब आवाज हल्के की उठाई है, हल्के के लोगों के साथ ग्राउंड पर मौजूद रहे। इस बार भी कहीं ना कहीं भरोसा इस बात को लेकर जता रहे हैं कि पार्टी इन पर यकीन करेगी और बड़ौदा की जनता पर भी यकीन कर रहे हैं कि
इस बार भी उनका साथ देगी। हालांकि बड़ौदा के लोगों ने इनको सुना है, तमाम सवालों के जवाब सुने हैं, इनके दावे सुने हैं, कितने इस परीक्षा में पास हुए हैं या फिर फेल, ये हम बड़ौदा के लोगों पर छोड़ देते हैं। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।